अगर मुझे नगर परिषद में चेयरपर्सन बनने का मौका मिलता है तो मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ कि कबीर जी के दोहे से शुरुआत करूँगी कि जब हम जन्मे हम रोए जग हंसा, और जब हम दुनिया से जाए हम हंसे और जग रोए। तो मेरा यही रहेगा कि मैं ऐसा काम करूं कि लोग मुझे याद करें कि हाँ, वाकई ही नगर परिषद की कोई चेयरपर्सन। नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। थानेसर नगर परिषद इस दफा एससी महिला वर्ग के लिए आरक्षित हो चुकी है। पहली दफा कोई एससी महिला चेयरपर्सन बनेगी। और देखिए, जैसे ही ड्रा हुए हरियाणा के अंदर, उसके बाद कई ऐसे चेहरे हैं अलग अलग पार्टियों के जो अपनी पार्टियों से उम्मीद रखते हैं कि उनको वो चुनाव लड़ाए, उनके फेस को आगे रखे। और देखिए तो चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, तमाम पार्टियां के जो कार्यकर्ता है या फिर पदाधिकारी हैं, वो चाहती हैं कि उनको टिकट दे। और जहां तक बात कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी टिकट देकर चुनाव लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी, यह समय बताएगा। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता रीना वाल्मीकि जी है। रीना जी, दामुद्दा पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। रीना जी, मैं भी लंबे समय से कांग्रेस को कवर करता आ रहा हूं कुरुक्षेत्र के अंदर, और आप भी लंबे समय से राजनीति में हो। और इस दफा जो थानेसर नगर परिषद है वो एससी महिला के लिए चेयरपर्सन की बात करें तो आरक्षित हो चुकी है। और जब हमने भी कई नेताओं से बातचीत की है कि कांग्रेस की तरफ से कौन हो सकता है चेहरा, और बहुत सारे नेताओं ने कहा, बहुत सारे जो पार्टी के आपके पूर्व पदाधिकारी, उन्होंने कहा कि रीना वाल्मीकि भी एक मजबूत चेहरा है और वो थानेसर नगर परिषद से कांग्रेस का चेहरा हो सकती है। आपका क्या मानना है? पहले तो मेरी ओर से आपको और कुरुक्षेत्र की जनता को मेरा नमस्कार और नए साल की मैं शुभकामनाएं देती हूँ अपने थानेश्वर वासियों को। देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और सभी लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन मैं पहले तो धन्यवाद करती हूँ और बहुत खुश भी हूँ कि पहली बार नगर परिषद एससी हुआ है और मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मेरी बहुत सारी बहनों ने इंटरव्यू दिया है और हर व्यक्ति अपने तरीके से इंटरव्यू देता है और अपनी अपनी भावनाएं होती है, लेकिन मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ क्योंकि आज जो महिलाएं, मेरे बीजेपी की जो बहनें हैं, वो नैब सैनी जी का धन्यवाद कर रही हैं कि उनकी वजह से ये सीट आरक्षित हुई है। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ बाबा साहब का, क्योंकि बाबा साहब की वजह से ही हम महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिला है। अगर बाबा साहब के संविधान में हमें बराबरी का अधिकार नहीं मिलता तो शायद हम लोग चुनाव नहीं लड़ पाते। और खासकर मैं उन बहनों को एक बात और बताना चाहती हूँ, जो पंचायती राज का जो सपना था महिलाओं को अलग से आरक्षण दिलवाना, वो राजीव गांधी जी लेकर आए थे। उनके आरक्षण के कारण ही आज महिलाओं को भागीदारी दिखाने का मौका मिला है। तो मैं तो धन्यवाद राजीव गांधी जी का और बाबा साहब का करती हूँ कि जिनकी बदौलत हमें ये मौका मिला है। तो शायद मेरी बहनें पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उनको नैब सैनी जी का धन्यवाद करने से अच्छा, क्योंकि वो दलित समाज का एक चेहरा बनने जा रही हैं और कुरुक्षेत्र की जनता का वो विश्वास लेना चाह रही है। क्योंकि देखिए, हम लोग सभी एससी समाज से दलित समाज की महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी और वो बाबा साहब को पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी वो आज बाबा साहब को भूल गई है, क्योंकि आरक्षण उनकी वजह से मिला है, उनकी वजह से हम लोगों को मौका मिला है। तो मैं तो धन्यवाद करती हूँ कुरुक्षेत्र की जनता का, बाबा साहब का और राजीव गांधी जी का, जो उनका सपना है। और पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी। तो क्या लग रहा है आपको, पार्टी मौका देगी? पार्टी ये देखेगी, देखिए रीना वाल्मीकि बड़े लंबे समय से पार्टी के लिए भी काम कर रही है, या फिर अक्सर देखने को मिलता है चाहे कांग्रेस पार्टी और अब तो भारतीय जनता पार्टी में भी यह रोग आ चुका है कि जब चुनाव का समय आता है, चाहे हम विधानसभा की या लोकसभा की बात करें और नगर निकाय की बात करें, तो क्या होता है कि जो कार्यकर्ता मेहनत करता है पार्टी के लिए, उसको इग्नोर कर दिया जाता है और किसी बड़े नेता की पुत्र वधू बेटी या फिर किसी आईएएस अधिकारी की बेटी पुत्रवधू को चुनाव लड़वा देती हैं। इस दफा थानेसर नगर परिषद में तो ऐसा होने वाला नहीं है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी में 18-20 सालों से हूँ और जमीन से जुड़ी हुई हूँ। मैं अनमेरिड हूँ, कुरुक्षेत्र से ही मैं बेसिकली
हमारा बचपन यहीं से शुरू हुआ है और मेरे फादर नगर पालिका में स्वीपर भी रहे, काफ़ी लंबे समय से हेड दरोगा रहे हैं। और आज अगर कांग्रेस की बात करूँ, कांग्रेस में 17-18 सालों से मैंने ज़मीन पे काम किया है। जी। मैंने यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा था जी। और मैं प्रदेश महासचिव का चुनाव लड़ी थी, जबकि हमारे लिए आरक्षित भी होता है। लेकिन हमारे भाई विशाल सिंगला जी हैं, उस टाइम वो कांग्रेस में होते थे और आज भी कांग्रेस में हैं। उन्होंने मुझे जब यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ने के लिए बोला तो वो चाह रहे थे कि मैं जिले का चुनाव लड़ूं, लेकिन मैंने ज़मीन पे काम किया है और ज़मीन पे जो व्यक्ति काम करता है वो कभी विफल नहीं होता। ये मैंने अपने लाइफ में आजमाया है। तो मैंने यूथ कांग्रेस का जब चुनाव लड़ा तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोट लेकर मैं जनरल में प्रदेश की महासचिव बन के आई। फिर पार्टी ने मुझे महिला कांग्रेस का प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी बनाया। फिर मैं महिला की प्रदेश उपाध्यक्ष रही हूँ और उसके बाद हमारा कांग्रेस का अनुसूचित जाति विभाग है। 4.5 साल मैं अनुसूचित जाति विभाग की प्रदेश की वर्किंग चेयरमैन रही हूँ। उसके बाद जो सबसे बड़ा कांग्रेस का संगठन है, राजीव गांधी जी का बनाया हुआ राजीव गांधी पंचायती राज, उसमें मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर रही हूँ और आज इस समय में मैं राष्ट्रीय कन्वीनर हूँ पार्टी की। तो पार्टी ने एक गरीब परिवार की बेटी को राष्ट्रीय लेवल की राजनीति में इतना मुख्य स्थान मुझे मिला है, तो वो ज़मीन पे काम करने की वजह से मिला है। क्योंकि देखिए मेरे परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं है, क्योंकि हम 3 ही बहन भाई हैं, बड़ी सिस्टर है वो लेक्चरर है, भाई पुलिस में है। तो परिवार में हमारे अक्सर महिलाओं के जो परिवार के लोग होते, चाहे वो पिता रहे हों, ससुर रहे हों या भाई रहे हों, तो उनके ऊपर उन्हीं का अधिकार होता है कि वो केवल चेहरा आगे करते हैं कि भाई हाँ मेरी भाभी चुनाव लड़ेगी, मेरी पुत्रवधू लड़ेगी, मेरी बेटी लड़ेगी, तो उनका चेहरा पुरुष प्रधान होता है। लेकिन मेरा चेहरा मैं खुद हूँ, मेरी पहचान मेरे नाम से है और लोग वाकिफ है कि रीना वाल्मीकि एक नाम है। तो पार्टी में मेरा चेहरा लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि आपको किसी का हवाला नहीं देना पड़ेगा कि रीना वाल्मीकि उनकी बेटी है, उनकी बहन है। तो मेरा चेहरा खुद रहेगा और मुझे लगता है कि पार्टी मुझे मौका देगी। ये बात सही है आपकी, बड़े लंबे समय से आप राजनीति कर रही हो और मैंने पहले भी कहा कि मैं काफ़ी लंबे समय से कवर कर रहा हूँ कांग्रेस को और आपका चेहरा काफ़ी मजबूत महिलाओं में भी देखा गया है और बायोडाटा आपने काफ़ी बता भी दिया, आपका कद बड़ा बनता भी है, लेकिन जो राजनीति होती है वो लॉबी की होती है। जी। कई बार लॉबी के चलते दूसरे लोग फायदा उठा जाते हैं। क्या रीना वाल्मीकि के साथ ऐसा तो नहीं होगा कि कोई दूसरा फायदा उठा जाए लॉबी का और रीना वाल्मीकि रह जाए इतनी मेहनत करने के बावजूद भी? मुझे नहीं लगता कि अब की बार ऐसा होगा, क्योंकि देखिए हमारे जो लोकल विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से हैं, अशोक अरोड़ा जी, वो भी चाहेंगे कि अब की बार जो नगर परिषद की जो चेयरपर्सन बने वो एक मजबूत चेहरा बने, ताकि पार्टी को इतना संघर्ष ना करना पड़े। क्योंकि एक जो समय है चुनाव का, उस टाइम क्या होता है कि एक चेहरे की पहचान करवानी पड़ती है और ये लोकल चुनाव होगा, चेहरे का चुनाव होगा। तो मैं मानती हूँ कि पार्टी अब की बार बड़े फूक फूक कर कदम रखेगी। देखिए रीना जी, अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का थानेसर में बड़ा मुकाबला हुआ है और ऐसा लग रहा था कि आसानी से अशोक अरोड़ा चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और बड़े कम मार्जिन से वो चुनाव जीतते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उसके बाद एक बात चर्चाओं में आ गई थी कि देखिए जब थानेसर नगर परिषद के चुनाव होंगे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी आसानी से चुनाव जीत लेगी। जिस तरह से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, इतने जबरदस्त फाइट दी है भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी काफी पीछे है। तो अब नगर परिषद के चुनाव में रीना वाल्मीकि कैसा मुकाबला करेगी? पहली बात तो आज तक जो भी चेयरपर्सन बने, आपको पता है वो स्वर्ण समाज से, हमारे जनरल समाज से आए हैं और वो सेक्टरों से निकले हैं। लेकिन पहली बार अगर पार्टी मौका देती है तो मैं गांधीनगर से हूँ, जहाँ सबसे ज्यादा आबादी गांधीनगर और कीर्तिनगर में है। अगर चेयरमैनी का चेहरा उन लोगों के परिवार से, उस बस्ती से एक लड़की लेके आती है, तो उन लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात होगी। और हमारा जो शहर का खेल होता है वो केवल दलित जो हमारी बस्तियां हैं, जहां जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो वहीं सबका टारगेट रहता है।
क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि विधानसभा चुनाव में सब उन पे फोकस लगाते हैं, और अब की बार अगर वहां की बेटी खड़ी होती है तो मेरा विश्वास है कि मुझे बड़ा कम मेहनत लोगों के बीच में करनी पड़ेगी। और मैं पहले भी कह रही हूँ कि पार्टी में इतने लंबे से काम किया है और मैंने ज़मीन पे काम किया है, और ज़मीन पे काम करने की मैं अगर बात करूं, क्योंकि कभी भी कोई लड़ाई हुई है, चाहे वो रविदास मंदिर जब दिल्ली में टूटा था तो हम उसमें गए, या बाबा साहब पे, या किसी भी में मुद्दे पे अगर बात होती है तो आपने अक्सर देखा होगा कि हम ज़मीन पे काम करते हैं। और उस ज़मीन पर काम करने की वजह से मुझे नेशनल लेवल के अवार्ड मिले हैं। मैं आपको बताना भूल गई, मुझे कुरुक्षेत्र से हमारे डीसी थे प्रदीप दहिया जी, उन्होंने मुझे बहुजन सैनिक का अवार्ड दिया था। और वो अवार्ड ऐसे तो मिल नहीं जाता कि आप गए और आपको मिल गया, कहीं ना कहीं व्यक्ति का काम बोलता है। मुझे अभी दलित रत्न अवार्ड मिला था चंडीगढ़ के अंदर, उससे पहले मिलिए 2018 में मुझे अवार्ड मिला था। और जो लोग ये कह रहे थे कि कोई भी पार्टी का लीडर, आप भी अक्सर मीडिया के साथी हैं, हमारे भाई हैं, कोई भी दो लीडर अलग अलग पार्टियों के कभी एक मंच पे इकट्ठा नहीं होते। और मैं आपको बता दूं कि पहली बार पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम के अंदर हमने 2018 में एक कार्यक्रम किया था कि अलग अलग पार्टी के जो नेशनल लीडर है उनको हमने एक मंच पर इकट्ठा किया था। और उसके लिए मैंने आसपास के जो हमारे एरिया है वहाँ 80 जगह हमने मीटिंगें की थी, और उस टाइम मुझे जमीनी स्तर का अवार्ड उन लीडरों के माध्यम से दिया गया था। तो जो जमीन पे काम करता है वो व्यक्ति जरूर आएगा, और पार्टी आपकी बार देखेगी जरूर। रीना जी, जैसे आप ऐसी समाज से आती हैं जी और एक महिला है, और चाहे किसी भी वर्ग की महिलाएं हों, महिलाएं तो सब बराबर होती हैं, तो महिलाएं आपसे उम्मीद रखेंगी कि रीना वाल्मीकि चेयरपर्सन बन गई है। सपने तो होते हैं हर महिला के, तो उन महिलाओं के सपने आप कैसे साकार करेंगे? देखिए, पहली बार तो जब मेरी जैसी एक बहन बेटी को अगर जनता मुझे मौका देगी, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा जो योगदान रहेगा वो जनता का रहेगा। और दूसरी महिलाओं के हौसले बढ़ते हैं कि हमारी बीच की बहन को अगर ये मौका मिला है तो आने वाला भविष्य हमारा भी स्वर्णमय होगा। तो और मैं जैसे बात कर रही थी कि हमारी बहनों के जो सपने हैं, जब हमारे यहाँ सुमेधा कटारिया जी थी, एडीसी थी, उस समय से मैं सोशल वर्क करती थी, क्योंकि गरीब बच्चे होते हैं हमारी बस्तियों में, और हमने बिना फीस के उन बच्चों को मेरी जो सिस्टर है डॉक्टर नीलम, हमने मंदिरों में और धर्मशालाओं में उन बच्चों को पढ़ाया है। आज वो बच्चे मेहनत करते हैं, जो आपने अक्सर देखा होगा शनिवार को तेल वगैरह मांगते हैं, उनके बच्चों को साफ कैसे रहना है, ये सब कैसे हमें एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चे वो ट्यूशन की फ़ीस नहीं दे सकते, गरीब बच्चे होते हैं। तो उन बच्चों को जब हमने पढ़ाया तो यहाँ तक का सफ़र हुआ, और सुमेधा कटारिया जी ने मुझे तमिलनाडु के वेल्लूर में भेजा था, और वहाँ हम अपनी महिलाओं को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो वहाँ बड़ा कुछ सीखने को मिला। क्योंकि नगर पालिका एक बहुत बड़ा नगर परिषद है, बहुत सारा काम होता है यहाँ, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं जो नगर परिषद की रही हैं कि हम उन सब से कैसे निपटे। और हमारी महिलाओं को रोजगार की आज बहुत ज़रूरत है, और हम ऐसी जगह रहकर हम रोजगार की तलाश करते हैं, और उन महिलाओं को मैं रोजगार देने की बात करूंगी, क्योंकि बहुत सारे काम हैं। जब मुझे ये मौका मिलेगा तब मैं बताऊंगी कि काम कैसे होता है। रीना जी, जहाँ तक आपने समस्या नगर परिषद की बात की है, मेरा अगला सवाल वही होना था। तो देखिए, अगर हम पिछले 1-1.5 साल की बात कर ले, अब तो वहाँ कोई चेयरपर्सन नहीं है, तो नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों पर सवाल उठते रहते हैं। और अगर हम थानेसर शहर के लोगों की बात करें, वो तरह तरह के आरोप लगाते रहते हैं कि वो थानेसर नगर परिषद में किसी काम के लिए जाते हैं, लेकिन उनका काम बिना पैसे दिए होता है। बहुत सारे इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। पता नहीं कितनी सच्चाई है, कितने ये आरोप झूठे हैं, राजनीतिक आरोप भी हो सकते हैं। तो अगर आप चेयरपर्सन बनती है, देखिए रीना वाल्मीकि को हम चेयरपर्सन बनाएंगे, लोग या मानकर आपको बना दे, तो इन समस्याओं से कैसे निजात दिलाओगे आप? देखिए, पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि नगर परिषद चेयरमैन का एक चेहरा होता है, लेकिन वहाँ मैं एक बहन, एक बेटी बन के काम करूँगी, क्योंकि ये तो देखो मौका है, आज मुझे मिल रहा है, कल किसी और को मिलेगा, लेकिन मैं अपने आप को कैसे
अलग करके दिखाऊंगी, क्योंकि नगर परिषद की समस्या मेरे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 35-40 साल मेरे फादर ने वहाँ सर्विस की है कि नगर पालिका में स्वीपर और दरोगा। जैसे वहाँ लोग बेचारे वो एक छोटे छोटे काम के लिए उनको कैसे भटकना पड़ता है, या पैसे देने की बात है, वो कहते हैं ना, जहाँ सच्चाई होती है तभी कोई बात निकल के आती है। आज हमारे वो कहते हैं जिनकी पहुंच होती है वो केवल फोन पे बात करते हैं कि मेरा ये काम है, ये करवा दो। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनकी पहचान कहाँ तक होती है? वो ज्यादा अपने पार्षद तक पहुंच पाते हैं, और जब वो पार्षद के पास भी जाते हैं उनको कह देते हैं कि हाँ फोन कर दूंगा, आप चले जाओ, लेकिन वो भटकते हैं। लेकिन अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं एक आम महिला की तरह वहाँ बैठ के उनकी समस्याओं को जरूर सुनूंगी। और गांधीनगर में रहती हूँ, मेरा वो कहते हैं कोई भी किसी भी टाइम मुझे कॉल करेगा तो मैं 24 घंटे अवेलेबल रहूंगी। कोई ना कोई व्यक्ति, हमारे जो कर्मचारी हैं आज उनका बहुत सारा शोषण हो रहा है। कुछ लोग होते हैं शोषण करते हैं, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, सबकी अपनी अपनी समझ होती है। लेकिन वहाँ किसी भी व्यक्ति को अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं मानती हूँ कि वहाँ कभी भी ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि एक बारी मौका मिलता है, और एक बारी अगर मौका मिलता है वो हमारे हाथ में होता है कि दोबारा हम मौका कैसे लें। जैसे ड्रा हुआ, ड्रा होने से पहले अगर हम बात करें, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि थानेसर नगर परिषद रिजर्व हो जाएगी। रिजर्व होने की आपको भी खबर मिली होगी, तो कैसी फीलिंग आई और क्या सोचा एकदम? देखिए, मुझे भी कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, दूसरी पार्टी के भी और आम लोगों ने फ़ोन किया है कि बहन जी, हर समाज के व्यक्तियों का अपने अपने समाज में देखो प्यार तो होता ही है, और हमारे समाज में आपने देखा कि बहुत कम महिलाएं हैं, और कांग्रेस में तो कोई है ही नहीं, क्योंकि जो लंबे अरसे से रहे तो सभी में खुशी का था कि मुझसे ज्यादा तो उन लोगों को खुशी थी कि बहन जी अब की बारी मौका है। कुछ लोग नगर पालिका भी थे, उन्होंने कहा कि बेटे अब की बारी मौका है, और पहली बार अगर रिजर्व में आ रहा है और किसी महिला को मौका मिल रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि अब की बारी हम मौका नहीं छोड़ेंगे। और उसके अंदर ही मुझसे ज़्यादा जब उन लोगों का विश्वास है तो मुझे लगता है कि मेरी खुशी तो उस दिन दुगनी हो गई थी जब मुझे फ़ोन आए। हमारे जो लोकल लीडर्स हैं, सभी सीनियर लीडर्स हैं, तकरीबन उन सभी के मुझे फ़ोन आए हैं, और उनका प्यार और आशीर्वाद है मेरे भाइयों का कि वो मेरे ऊपर विश्वास जताते हैं कि शायद मैं इस लायक हूँ। जी, यह थी हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रीना वाल्मीकि। रीना वाल्मीकि ने हालांकि शुरुआती तौर पर सीधे नायब सिंह सैनी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की वजह से थानेसर नगर परिषद रिजर्व हुई है, और रीना वाल्मीकि का कहना है कि उनकी वजह से नहीं, दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत यह सीट रिजर्व हुई है। उस समय उन्होंने संविधान में ऐसा प्रावधान किया था, और राजीव गांधी की भी प्रशंसा की। और रीना वाल्मीकि कहना है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी में इस दफा वो बात नहीं चलेगी किसी की भाभी को आगे कर दिया जाए या किसी के बेटी को आगे कर दिया जाए। जो पार्टी के अंदर मेहनत कर रहा है पिछले 15-20 सालों से, उनको ही पार्टी आगे करेगी।